इतिहास की फाइलों में आपने कई ऐसे नाम सुने होंगे। खूंखार अपराधी, गैंगस्टर और वो लोग जो ऊंची जेल की दीवारों को तोड़कर भाग निकले। लेकिन जापान की कहानी इससे अलग है। यहां एक ऐसा कैदी हुआ जिसने किसी बड़ी साजिश से नहीं बल्कि अपनी जिद और दिमाग से सिस्टम को चुनौती दी। उसका नाम था योशिए शिराटोरी। एक ऐसा इंसान जिसने 4 बार जेल तोड़ी और हर बार सुरक्षा को मजाक बना दिया। कहा जाता है कि वो लोहे को सूप से जंग लगा देता था, हथकड़ियां तोड़ देता था और अपने शरीर को इस तरह मोड़ सकता था कि असंभव रास्तों से भी निकल जाए। 1907 में एक गरीब परिवार में जन्मा शिराटोरी बचपन से ही संघर्ष में पला। पिता की मौत और मां के छोड़ जाने के बाद वो गलत संगत में चला गया। जुआ और फिर चोरी, यही उसकी जिंदगी बन गई। एक दिन चोरी के दौरान हुए झगड़े में एक लड़के की मौत हो गई। शिराटोरी सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन जब बाद में वो पकड़ा गया तो उस पर हत्या का आरोप भी लगा दिया गया और उसे आओमोरी प्रिजन भेज दिया गया। जेल में उसे लगातार टॉर्चर किया गया, लेकिन उसने अपराध कबूल नहीं किया। जब उसे समझ आया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसने फैसला किया भागने का। महीनों तक उसने सिर्फ जेल की सुरक्षा को समझा। उसे पता चला कि गार्ड्स के बीच 15 मिनट का गैप होता है। उसने एक पतली मेटल वायर चुराई और 18 जून 1936 की सुबह एक-एक करके सभी दरवाजों के लॉक खोलता हुआ बाहर निकल गया। हर दरवाजा बंद करता गया ताकि किसी को शक न हो, और अपने बिस्तर पर नकली शरीर छोड़ दिया। सुबह जब गार्ड आया तो उसे लगा वो सो रहा है, लेकिन शिराटोरी पहले ही गायब हो चुका था। ये उसका पहला जेल ब्रेक था। लेकिन आज़ादी ज्यादा दिन नहीं चली। भूख से मजबूर होकर वो चोरी करते पकड़ा गया और इस बार उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई। अब उसे अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाने लगा, लेकिन 1942 में उसे अकीटा प्रिजन भेजा गया, जहां उसके साथ और भी क्रूर व्यवहार हुआ। 24 घंटे हथकड़ियों में जकड़ा, मारपीट, सब कुछ सहते हुए भी उसने हार नहीं मानी। उसने हर रात हथकड़ियां खोलने की प्रैक्टिस की, दीवारों पर चढ़ना सीखा और धीरे धीरे छत के वेंटिलेशन विंडो को ढीला किया। 15 जून 1942 की एक तूफानी रात उसने मौका देखकर छत का फ्रेम तोड़ा और दूसरी बार जेल से भाग गया। लेकिन इस बार कहानी में बड़ा मोड़ आया। वो खुद उस गार्ड के घर पहुंच गया जिसने उसके साथ इंसानियत दिखाई थी। उसने सरेंडर करने की बात कही, लेकिन उसी गार्ड ने पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। ये धोखा उसके अंदर बैठ गया। अब उसे भेजा गया जापान की सबसे खतरनाक जेल, अबाशिरी प्रिजन। यहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। उसे भारी हथकड़ियों में जकड़ दिया गया। गार्ड्स लगातार उसे चुनौती देते रहे, लेकिन शिराटोरी ने एक अजीब तरीका अपनाया। वो रोज मिलने वाले मीसो सूप से धीरे धीरे हथकड़ियों और बोल्ट्स को जंग लगाता रहा। महीनों की मेहनत के बाद 26 अगस्त 1944 की रात ब्लैकआउट के अंधेरे में उसने जंजीरें तोड़ी, खिड़की निकाली और अपने शरीर को मोड़कर उस छोटे से छेद से निकल गया। ये उसका तीसरा और सबसे असंभव एस्केप था। तीसरी बार भागने के बाद पुलिस ने मान लिया कि वो मर चुका है, लेकिन 1947 में वो फिर पकड़ा गया, इस बार एक एक्सीडेंटल मर्डर के केस में। उसे डेथ पेनल्टी दी गई और सप्पोरो प्रिजन में रखा गया, जहां हर चीज पूरी तरह सिक्योर थी। लेकिन इस बार उसने ताकत नहीं, दिमाग का खेल खेला। उसने खुद को शांत और कमजोर दिखाया, और जब सबको लगा कि वो हार चुका है, तब वो अपने बिस्तर के नीचे सुरंग खोद रहा था। महीनों की मेहनत के बाद एक सुबह वो फिर गायब था, अपने चौथे जेल ब्रेक के साथ। लेकिन अब वो थक चुका था। लगातार भागते भागते अकेलेपन और डर ने उसे तोड़ दिया। एक दिन उसने खुद ही एक पुलिस अधिकारी के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया था। कोर्ट में इस बार फैसला बदला। किसान की मौत सेल्फ डिफेंस मानी गई और उसकी डेथ पेनल्टी हटा दी गई। उसे 20 साल की सजा मिली और टोक्यो की फुचू प्रिजन भेजा गया। यहां पहली बार उसे इंसानों जैसा व्यवहार मिला और उसने भागने की कोशिश नहीं की। 14 साल बाद 1961 में वो रिहा हुआ, इस बार जेल तोड़कर नहीं बल्कि मुख्य दरवाजे से। लेकिन बाहर उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो चुपचाप अपनी बेटी के साथ रहने लगा और 1979 में उसकी मौत हो गई। योशिए शिराटोरी आज भी जापान के इतिहास में एक लेजेंड माना जाता है।
एक ऐसा कैदी जिसने सिर्फ जेल की दीवारें नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच को तोड़ दिया।